हेलो फ्रेंड, मैं कन्हैया जी पांडे केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 60, अब तक हम लोगों ने 59 पार्ट को बनाया है। ये 60वां भाग है। इस भाग में कुछ विशिष्ट नए प्रश्नों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। हर एक प्रश्न का बारीक विश्लेषण करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे होता है, ये क्या है, ये कौन है। इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। मानव का सबसे पहले प्रकृति में आने के बाद मन में प्रश्न ही उठते हैं, क्या, कौन, कैसे, क्यों। इस तरह के प्रश्न हमेशा उठते रहते हैं और उस प्रश्न का उत्तर खोजने में हम अपना जीवन खपा देते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आइकॉन उपग्रह को लॉन्च किया है। अभी हाल ही में सितंबर 2020 में आइकॉन उपग्रह को लॉन्च किया गया है और ये पृथ्वी के से 580 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है आयन मंडल में। यह उपग्रह जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नासा यानी नॉर्थ एरोनॉटिक्स एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ईसा यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी और राप्सा यानी रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसकी स्थापना ईसा की स्थापना 1975 में हुई थी। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी और इसरो की स्थापना जो है 1969 में हुई थी। ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, ये अमेरिका की है, ये यूरोप की है और ये रूस की है। तो आइकॉन उपग्रह को लॉन्च करने वाला जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है नासा। हमारा दूसरा प्रश्न है, कब किया है? 2020 में। डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? रेक्टिफायर के रूप में, एम्पलीफायर के रूप में, मैग्नीफायर के रूप में या प्यूरीफायर के रूप में? तो डायोड का उपयोग जो है रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। रेक्टिफायर के रूप में, रेक्टिफायर के रूप में डायोड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? एथेनॉल यानी C2H5OH, जिसमें कार्बन के 2 परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन के 5 और हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है। ये क्या चावल से प्राप्त किया जाता है या गन्ना से प्राप्त किया जाता है या सूरजमुखी से प्राप्त किया जाता है या पेट्रोल से प्राप्त किया जाता है? तो एथेनॉल जो है गन्ना के रस से प्राप्त किया जाता है और ईस्ट के किण्वन क्रिया के द्वारा गन्ना के रस से एथेनॉल का निर्माण होता है। तो हमारा उत्तर होगा गन्ना से। ईस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में वृद्धि और गुणन करता है, इसलिए ईस्ट एक अवायवीय फंगस है, कवक है। गन्ना से जो है एथेनॉल फ्रैगमेंटेशन की क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से कौन सी वाहिका में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? अशुद्ध रक्त यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का प्रवाह होता है। पल्मोनरी धमनी में, पल्मोनरी सीरा में, महाधमनी में या अल्वेओलाई में? तो अल्वेओलाई जो है हमारे लंग्स में पाया जाता है। महाधमनी जो है मुख्य एरोटा, मुख्य आर्टरी है। पल्मोनरी सीरा एक ऐसा वेन है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है और पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो हमारा उत्तर होगा पल्मोनरी धमनी, जिसको हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस
धमनी। ये एक ऐसी धमनी है जिसमें यौगिकीकृत रक्त जो है इसमें प्रवाहित होता है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 5, पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है? 7 किलोमीटर प्रति मिनट, 25 किलोमीटर प्रति मिनट, 27 किलोमीटर प्रति मिनट या 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो पृथ्वी की घूर्णन गति जो है वह 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। एक घंटे में हमारी पृथ्वी 1610 किलोमीटर की स्पीड से अपने अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। यही कारण है कि पृथ्वी पर सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगता है और दक्षिण दिशा से होते हुए पश्चिम दिशा में डूब जाता है। लेकिन हमारे सौरमंडल के 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके घूमने की दिशा जो है उल्टी है। वरुण इसका एग्जाम्पल है, जहाँ पर सूर्य पश्चिम में उगता है और उत्तर दिशा से होते हुए पूर्व में आकर डूबता है, क्योंकि उसके घूमने की दिशा उल्टी है। वह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है अपने अक्ष पर। हमारा अगला सवाल है, इटली का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ईगल, सफेद लिली, गुलाब या सफेद बाज? तो इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है सफेद लिली, सफेद श्वेत कुमुदनी सफेद लिली जो है इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है। टेस्ला किसकी इकाई है? प्रवाह का, संवेग का, चुंबकीय क्षेत्र का या चुंबकीय प्रेरण का? तो टेस्ला जो है चुंबकीय प्रेरण का की इकाई है। चुंबकीय प्रेरण की इकाई है टेस्ला। प्रश्न संख्या 8, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, जिस राज्य में वह उच्च न्यायालय है उस राज्य के राज्यपाल को, अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो स्टूडेंट, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो हमारा उत्तर होगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। हमारा दूसरा सवाल है, रेडियम की प्राप्ति इनमें से किससे होती है? चूना पत्थर से, पीच ब्लेंड से, हेमेटाइट से, मोनोजाइट से? तो स्टूडेंट, मोनोजाइट से थोरियम की प्राप्ति होती है, हेमेटाइट से लोहा की प्राप्ति होती है, पीच ब्लेंड से रेडियम की प्राप्ति होती है। तो हमारा उत्तर होगा पीच ब्लेंड से। पीच ब्लेंड से ही मैडम क्यूरी ने पहली बार रेडियम को प्राप्त किया था, जिसके लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। दूसरी बार उन्होंने पोलेनियम की खोज की थी, जो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ था। रेडियम भी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। इस खोज के लिए भी उन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 10, मनुष्य में रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 53, 44, 33 या 42? तो मनुष्य में रीढ़ की हड्डियों की संख्या जो है, यहाँ गर्दन में जो है ये 7 होते हैं। गर्दन में 7 हड्डियाँ होती हैं, 7 रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं। हमारे वक्षस्थल में यानी गर्दन के बाद वाला जो भाग है इसको वक्ष कहते हैं और इसको एब्डोमेन कहते हैं। तो वक्ष वाले भाग में 12 रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं। ये जो भाग है पिछला भाग, इसको कटी प्रदेश कहते हैं, इसमें 5। इन दोनों के बीच जो त्रिक बनता है इसमें भी 5 और पूंछ में 4 हड्डियां होती हैं, यानी 4, 5, 9, 5, 14, 12, 26, 7, 33 हड्डियां मनुष्य के रीढ़ में पाई जाती है। 33। प्रश्न संख्या 11, भारत के नए वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन, टीवी सोमनाथन, तरुण बजाज,
तुहिन कांत पांडे या अजय सेठ। तो स्टूडेंट देखते हैं अजय सेठ जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सचिव हैं। तुहिन कांत पांडे जो हैं दीपम यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सचिव हैं। तरुण बजाज जो हैं राजस्व सचिव हैं यानी रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, जबकि टीवी सोमनाथन को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। हमारा उत्तर होगा टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन। हमारा प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय रेल ने दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज यानी वैसा ब्रिज जिसका अधिकांश भाग पानी में हो और जिसके पिलर जो हों पाए वे बहुत चौड़े हों, उसको पियर ब्रिज कहा जाता है, किस राज्य में बनाया है? अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में या जम्मू कश्मीर में? तो भारत ने अभी हाल ही में यूरोप के रिकॉर्ड 139 मीटर के ऊंचाई वाले पाए वाले पियर ब्रिज को पछाड़ करके भारत ने मणिपुर में 141 मीटर ऊंचे पिलर वाले ब्रिज का निर्माण किया है। ये राज्य है मणिपुर। इसकी ऊंचाई है इस पियर ब्रिज की 141 मीटर। 141 मीटर। और पहले जो यूरोप में था उसकी ऊंचाई जो थी 139 मीटर थी। हमारा प्रश्न संख्या 13, हितोपदेश की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने, नारायण पंडित ने, विष्णुगुप्त ने या नागार्जुन ने? तो आचार्य विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। नारायण पंडित ने हितोपदेश, इसमें पशु पक्षियों की सहायता से जो है कहानियाँ कहलवाई गई हैं। विष्णुगुप्त ने यानी चाणक्य ने अर्थशास्त्र की, और नागार्जुन जो थे शून्यवाद के प्रणेता थे और वो बौद्ध धर्म के महान दार्शनिक थे। तो हमारा उत्तर होगा नारायण पंडित। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा नारायण पंडित। स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। हीना सिंधु का संबंध किस खेल से है? ये बहुत ही मशहूर नाम है। इन्होंने कॉमनवेल्थ में हमें गोल्ड मेडल दिलवाया था। शूटिंग यानी निशानेबाजी से, बैडमिंटन से, तीरंदाजी से या मुक्केबाजी से? तो हीना सिंधु का संबंध जो है शूटिंग से है, निशानेबाजी से। शूटिंग 25 मीटर पिस्टल में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था। शूटिंग या निशानेबाजी से। अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं स्टूडेंट। देखते हैं प्रश्न संख्या 15। इनमें से कौन एक ग्रह नहीं है लेकिन प्राचीन भारतीय इसे ग्रह मानते थे? शनि को, सूर्य को, मंगल को या शुक्र को? तो प्राचीन भारतीय जो है सूर्य को भी ग्रह मानते थे, लेकिन यह ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। तो हमारा उत्तर होगा सूर्य। सूर्य। प्रश्न संख्या 16, लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ओडिसी से, कुचिपुड़ी से, भरतनाट्यम से या कथकली से? तो लीला सैमसन का संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है। भरतनाट्यम। प्रश्न संख्या 17, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, जगजीवन राम ने या योगेंद्र नाथ मंडल ने? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने 1936 ईस्वी में की थी। भीमराव अंबेडकर 1936। ये हमारा ऑप्शन सही है 1936।
इसमें BR अम्बेडकर, योगेंद्र नाथ मंडल और जगजीवन राम तीनों जो हैं दलित नेता थे। योगेंद्र नाथ मंडल जो थे भारत के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान चले गए थे और वहाँ इन्हें श्रम मंत्री बनाया गया था, लेकिन 1950 में ये भागकर फिर भारत चले आए थे। जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी 1977 में, तो चरण सिंह और जगजीवन राम को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। भारत में अब तक पहला ऐसा केस है 1977 मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, जब दो उप प्रधानमंत्रियों ने कार्यभार संभाला था। हमारा अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो का मतलब होता है शुभंकर, क्या है? कंगारू, हाथी, चीता या शेर? तो मेक इन इंडिया का जो लोगो है वह है शेर। शेर का चिन्ह आपको देखिएगा मशीन में शेर आता है। मेक इन इंडिया का जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तो उसमें मशीन जो है शेर के रूप में दिखाई देता है। अगला सवाल है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ, कब लागू हुआ? 1936 में, 1948 में, 1952 में या 1956 में? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू किया गया था 1948 में। 1948 में। हमारा प्रश्न संख्या 20 है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो देखते हैं, पहले सॉल्यूशन निकालते हैं। ऑप्शन दिया है टेन स्क्वायर थीटा 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले सॉल्यूशन देखते हैं। कॉस और साइन थीटा का एलसीएम निकालते हैं तो हो जाएगा साइन इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कॉस थीटा है, साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा से साइन थीटा में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब इसमें कॉस है, साइन है लेकिन कॉस नहीं है, तो ये हो जाएगा कॉस में कॉस से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे चलते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये चूंकि सबका स्क्वायर है तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट, हमने आज सामान्य ज्ञान के भाग 60 में आपके समक्ष 20 प्रश्नों को रखा और बारी बारी से उन प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।